हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे पोटली पर्स या हम पोटली बैग भी कह सकते हैं। तो उसके लिए हम कॉटन का कपड़ा लेंगे और मैन फैब्रिक लेंगे जिस भी कपड़े से हम पोटली पर्स बनाएंगे। तो ये हमने अस्तर कटिंग कर लिया है और उसके बाद हम लंबाई चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई हमने रखी है इसमें 8 इंच और लंबाई का हम निशान लगाएंगे 9 इंच। तो इसी साइज़ का हम पर्स तैयार करेंगे। तो ये देखिए, चौड़ाई 8 इंच और लंबाई नीचे की साइड 9 इंच। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, पर मैंने जो ये साइज़ तैयार किया है ये एकदम सही परफेक्ट साइज़ बन के तैयार हुआ था। तो ये साइज़ मेरे हिसाब से ठीक है। तो कपड़े को फोल्ड करेंगे और नीचे से इस तरह से निशान लगाते हुए कटिंग कर लेंगे। तो उसके बाद कॉटन के कपड़े का हमें ये 2 पीस लेने हैं और 2 ही पीस हम मैन फैब्रिक में से कटिंग कर लेंगे। टोटल पीस हमारे होने चाहिए 4। तो इसी को रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे, ये 2 इनर के पार्ट और ये 2 मैन फैब्रिक की। तो इसी साइज से ही अब हम फ्यूजिंग पेपर कटिंग करेंगे। तो फ्यूजिंग पेपर को डबल करके और ये पार्ट ऊपर रखते हुए इसी के साइज के फ्यूजिंग पेपर कटिंग कर लेंगे। तो फ्यूजिंग पेपर कटिंग करने के बाद फिर हम मैन फैब्रिक के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को चिपकाएंगे। पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे कपड़े के ऊपर, फिर इसके ऊपर रखेंगे फ्यूजिंग पेपर और अच्छे से पेस्ट कर देंगे। तो फ्यूजिंग पेपर हम कपड़े मैन फैब्रिक के ऊपर चिपकाएंगे ताकि ऊपर से बैग में अच्छी फिनिशिंग दिखे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने एक पार्ट पे फ्यूजिंग पेपर चिपका लिया है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे पार्ट पे फ्यूजिंग पेपर को चिपका लेंगे। पहले हम फ्यूजिंग पेपर की साइड से 1-2 बार प्रेस घुमाते हुए इसको चिपकाएंगे, फिर कपड़े की साइड पलटते हुए और प्रेस को घुमा घुमा कर रगड़ते हुए इसको अच्छे से चिपका लेंगे। उसके बाद ये देखिए, हमने ये पट्टियाँ तैयार की है। इस पट्टियों को हम बाद में लगाना बताएंगे क्यों हमें ये पट्टी लगानी है। और उसके बाद हमारे पास ये टोटल 4 पार्ट हैं। तो एक इनर का और एक मैन फैब्रिक का, दोनों पार्टों को हम आमने सामने रखते हुए बाहर की साइड सिलाई लगा लेंगे। एक साइड से हम खुला रखेंगे और बाकी पूरी साइड इसकी बंद कर देंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद बाहर की साइड जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। छोटे छोटे कट लगा लेंगे क्योंकि यहाँ से गोलाई में है तो पलटने के बाद अच्छी फिनिशिंग आएगी, इसलिए छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और इस तरह से फिर पलट लेंगे। पलटने के बाद इस तरह से बाहर की साइड जो सिलाई उसको अच्छे से नाखून से जमा लेंगे या यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमने ये पार्ट पलटा है ठीक वैसे हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ये लगाएंगे पट्टियाँ, जो हमने पट्टी अभी आपको दिखाई थी, जो हमने प्रेस से फोल्ड करके बना रखी हैं। तो ये हम ऊपर से 2 इंच या 1.5 इंच नीचे की साइड लगाएंगे। ये इतना अंदाज़ा हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पट्टी थोड़ी लंबी थी क्योंकि हमें यहाँ पर जो हम ये अभी पट्टी लगा रहे हैं इसमें हम डाल लेंगे डोरी दोनों साइड से बंद करने के लिए। तो ये डोरी डालने के लिए हमने दोनों साइड से इसमें जगह छोड़नी है। इसको हम नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से बंद करेंगे और डोरी डालने के लिए इसमें जगह छोड़ेंगे, मतलब चारों तरफ से इसको बंद नहीं करेंगे। और इसको हमने इस हिसाब से लगाना है, दोनों साइड हमें हाफ हाफ इंच जगह छोड़नी है ताकि जब हम इसकी बाहर की सिलाई लगाएंगे तो इसका दोनों साइड से पट्टी का मुंह बंद नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हम दूसरे कपड़े के ऊपर भी इसी तरह से पट्टी लगाएंगे। ये जो पट्टी हमारी लगेंगी ये दोनों साइड लगेंगी। तो इसी के साइज का नाप के यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे बराबर से दोनों पे पट्टी लगाने के लिए, और दोनों साइड से इस तरह से हम निशान लगा लेंगे।
तो इसके ऊपर भी हमने पट्टी लगा ली है। अब हमने करना है ऊपर की साइड जो इसका मुंह खुला रख रखा है, इसको कपड़े को थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद इतना काम हमारा पोटली बैग का हो चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे लेस। तो लेस हमने दुपट्टे वाली लेस ली है। आप चाहें तो इसके ऊपर कैसे भी लेस लगा सकते हैं, इसको डेकोरेट करना है हमें। ठीक है, तो ये वाली लेस हमें बाहर की साइड इस तरह से लगाएंगे। तो ये हमारी बीचों बीच आएगी, तो हमारा पार्ट इस तरह से आएगा। सीधी साइड दोनों बाहर की साइड होंगे और जो इनर वाली साइड है वो दोनों अंदर की साइड चली जाएंगी। तो ये लेस आएगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ बीचों बीच। तो हमें पहले एक पार्ट पे लगा लेंगे किनारे के ऊपर, ताकि लगाने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये देखिए लेस का भी हमें बिल्कुल किनारी दबानी है और जो हमारा पोटली बैग है उसकी भी बिल्कुल किनारी हमें दबानी है। तो इस तरह से किनारी पे सिलाई लगाते हुए लेस को हम घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हम पूरे बैग के ऊपर घुमाते हुए लेस लगा लेंगे। देखिए पीछे की साइड से भी हमारी बिल्कुल किनारी किनारी के ऊपर सिलाई लगेगी। तो इसी तरह से हमने पूरे बैग के ऊपर घुमाते हुए लेस लगा ली। अब हम दूसरा जो पार्ट है इसके ऊपर रखेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये हमें ध्यान में रखना है, बैग की साइड ऊपर से भी सीधी है और नीचे से भी सीधी है। जो भी इनर वाला पार्ट है वो दोनों का अंदर की साइड जाएगा और यहाँ पर भी हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो इससे हमारी लेस भी पूरी दिखेगी और किनारे पे सिलाई लगाने के बाद बाहर की साइड फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा बैग रेडी हो चुका है। अब हमने जो पट्टी लगाई है, ये पट्टी हमने इसलिए दोनों साइड से हाफ हाफ इंच छोड़ी थी ताकि हम इसमें डोरी डाल सकें। तो डोरी तो हमने बनाई नहीं, हमने लिया है ये गोटा। तो हम ये गोटा डाल लेंगे। गोटे का हमें चाहिए 2 पार्ट कम से कम में आधा आधा मीटर का हम 2 पार्ट गोटे का हमने कटिंग कर लिया है। और छोटी सुई पिन लेकर के इस पट्टी के अंदर से हमने इसको ऐसे डालना है। इधर की साइड से निकाल के फिर दूसरी साइड इसको डाल लेंगे। तो ये देखिए एक साइड से हमने इसको डाल लिया। अब यहाँ से इसको दूसरी पट्टी में डाल लेंगे। ये डोरी आपको ध्यान से देखना है हमने डाली कैसे है। एक साइड से डाल के दूसरी साइड से घुमाते हुए वहीं से हम इसको लेके आएंगे जहाँ से हमने डालना शुरू किया था। तो दोनों पार्ट गोटे का हमारा एक साइड हो चुका है। अब हम दूसरा पार्ट डाल लेंगे। दूसरा पार्ट हम इस साइड से डाल लेंगे, दूसरी साइड से, और घुमाते हुए इसी साइड लेके आएंगे। तो ये देखिए इस साइड से हमने इसको निकाल लिया। निकालने के बाद दूसरी साइड पलट के और दूसरे सिरे में निकाल लेंगे। तो जहाँ पर हमने पट्टी लगाई है यहाँ पर आप लेस भी लगा सकते हैं। लेस के दोनों साइड सिलाई लगा के, और जैसे हमने ये इसमें गोटा डाल रहे हैं इसके लिए हमें जगह छोड़नी पड़ेगी दोनों साइड से। तो ये गोटा आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे डाला है। 2 पार्ट उस साइड से, 2 पार्ट इस साइड। इसको ऐसे खींचेंगे तो इस तरह से बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ऊपर से आएगा। फिर अब हम इसमें, ये तो हमने लगा लिया बंद करने के लिए। अब हम इसमें लगाएंगे ऊपर से पकड़ने के लिए, जिसको हम पकड़ भी सकते हैं, हाथ में भी डाल सकते हैं, इस तरह का। और ये साइज जो हमने बनाया है ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, एकदम परफेक्ट साइज है। तो अगर किसी बिल्कुल ही छोटी गुड़िया का बनाना है तो इससे छोटा बना सकते हैं, नहीं तो ये मीडियम साइज एकदम परफेक्ट साइज था।
तो ऊपर की डोरी बनाने के लिए या तो आप रेडीमेड डोरी ले आओ या फिर कपड़े की बना लो। मेरे पास ये लेस थी ड्रेस के साथ ही, ये थोड़ी चौड़ाई में है, तो मैं इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी और इसी से अपनी जो ऊपर की डोरी पकड़ने वाली वो बना लेंगे। तो ये हम अंदाजे से लगा लेंगे, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी, इस तरह की हम, ताकि हाथ में आसानी से पकड़ सकें या फिर हाथ में डाल लें तो हाथ में डल सके। इस तरह से हम अंदाजे से इसको लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये डोरी आएगी, हाथ में इस तरह से डल जाए और इसके अंदर की साइड यहाँ पर लगा के यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। इसको मशीन के नीचे रख के 3-4 सिलाइयाँ घुमाते हुए, ताकि इसमें अगर हम फोन भी डाल लें, कुछ भारी चीज़ डालें तो ये यहाँ से निकले ना। तो ठीक ऐसे ही हम दूसरी साइड भी इसको सील लेंगे। और इस तरह के जो बैग होते हैं ना, ये बड़े सुंदर लगते हैं, बनने के बाद बड़े प्यारे लगते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर हमें कोई चीज़ बनानी नहीं आती तब तक तो इस चीज़ में टाइम लगता है, अगर हमने एक बार इसको देख लिया तो फिर ये फटाफट बन जाती है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको बना लिया। जब इसमें कुछ सामान डालेंगे तो इस तरह से फुला फुला लगेगा ना, फिर ये अच्छा लगेगा। तो पोटली बैग यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है, पर इसका थोड़ा सा हम डेकोरेशन और करेंगे। इसके ऊपर कुछ मोती स्टोन या कुछ भी चिपका लेंगे, जो भी आपके पास मिले। तो मेरे पास ये स्टोन है गोल्डन कलर के, मैं ये इसके ऊपर चिपका दूंगी कहीं कहीं पे। मैंने इसके अंदर हल्का सा कपड़ा डाल दिया है ताकि जब गम लगाएंगे तो दूसरी साइड ना जाए। और कहीं कहीं पे इस तरह से निशान लगा लेंगे अंदाजे से, और यहाँ पर गम लगा करके मैं ये छोटे छोटे स्टोन चिपका दूंगी ताकि ये थोड़ा सा और सुंदर लगे। तो स्टोन चिपकाने के बाद अभी हम आपको दिखाएंगे बैग का फाइनल लुक। तो ये है हमारे बैग का फाइनल लुक, और इसमें अभी लटकन लगानी बाकी है।